ये इस्लामी साल का इस्लामी महीना ज़ीक़ादा शुरू हो चुका है और ये महीना जो अल्लाह ने कुरान में 4 हुर्मत के महीने बयान फरमाए हैं उनमें से एक है। साल के 12 महीने, फिर उन 12 महीनों में से अल्लाह ने फरमाया मिनहा अर्बअतुन हुरुम, 4 हुर्मत के महीने हैं। ये ज़ीक़ादा का महीना, ज़िलहज्जा का महीना, मुहर्रमुल हराम का महीना और रजबुल मुरज्जब का महीना। ये महीने हुर्मत के महीने कहलाते हैं कि इन महीनों का एहतराम किया जाए। इन महीनों में लड़ाई से, झगड़े से, फसाद से, गुनाह से अपने आप को बचाना चाहिए। वैसे तो पूरा साल बचाना चाहिए, पूरा साल अपने आप को गुनाहों से, जुल्म से, ज़्यादती से, फसाद से, कत्ल से बचाना चाहिए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इन 4 महीनों में खुसूसी तौर पर, क्योंकि इन महीनों में अगर गुनाह किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा, फसाद किया जाएगा, लड़ाई झगड़ा किया जाएगा तो उसका डबल अज़ाब होगा, उसका दोहरा गुनाह होगा, क्योंकि ये हुर्मत के महीने अल्लाह ने बनाए हैं। ज़माना इस्लाम से पहले काफिर लोग भी इनका एहतराम करते थे। अपना कत्ल क़िताल, अपनी लड़ाई, अपनी दुश्मनी का इंतकाम अगर ये महीने शुरू हो जाते तो वो नहीं लिया करते थे। इसलिए इन महीनों को हुर्मत का महीना कहा गया। और फिर ये ज़ीक़ादा और ज़िलहज्जा का महीना, ये हज की तैयारी के महीने हैं। रमज़ान अल मुबारक के बाद शव्वाल का महीना आता है। शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा, ये सब हज के महीने कहलाते हैं। इसलिए अगर कोई शख्स शव्वाल मुकर्रम के महीने में हज का एहराम बांध लेता है और हज के सफ़र को निकलता है तो उसका ये सफ़र दुरुस्त है, उसका ये एहराम बांधना ठीक है और इस एहराम के साथ वो हज कर सकता है। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अगर शव्वाल से पहले किसी ने रमज़ान में एहराम बांध लिया और हज के सफ़र को निकल पड़ा तो इस एहराम से जो शव्वाल के महीने से पहले बांधा है उसके ज़रिए से वो हज नहीं कर सकता, क्योंकि हज के महीने हैं शव्वाल, ज़ीक़ादा और ज़िलहज्जा। तो ये अल्लाह ने हज के महीने मुक़र्रर किए। जो आयत मैंने पहले पढ़ी, मुशरिकीन ने सवाल किया नबी अलैहिस्सलाम से, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, कि वो आपसे चांद के मुताल्लिक सवाल करते हैं कि ये चांद क्या है। अहिल्ला हिलाल से है और हिलाल जो है इस्लामी साल के इस्लामी महीने की पहली तारीख जो होती है उसमें जो चांद नजर आता है उसको हिलाल कहा जाता है। असल में कुर्राए अर्ज़ का निज़ाम चांद और सूरज के जरिए चल रहा है। सूरज दिन को है, चांद रात को है। सूरज के जरिए भी दिनों का, महीनों का, सालों का हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सूरज के हिसाब से है। और ये हमारे इस्लामी महीने जो हैं मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, ये चांद के हिसाब से। तो सूरज और चांद में ये फर्क है कि सूरज हमेशा एक ही तरह से आता है, उसके हुजूम में, उसकी हयात में, उसकी शक्ल में कमी बेशी नहीं होती। इस तरह रोज चौड़ा टिकिया की तरह, थाल की तरह निकलता है, फिर पहली तारीख हो, दूसरी हो, या महीने का एंड हो या दरमियान हो, सूरज एक ही तरह से रहता है। लेकिन चांद जो है ये घटता बढ़ता रहता है। इसलिए इस आयत यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे वो हिलाल के मुताल्लिक पूछते हैं। हिलाल असल में आवाजें लगाने को कहा जाता है। तो जो पहली तारीख होती है इस्लामी साल के इस्लामी महीने की, चांद निकलता है, वो बारीक होता है, छोटा होता है। तो अरब लोग जब नया चांद देखते थे तो आवाज लगाते थे, हाँ भाई ज़ीक़ादा का महीना शुरू हो गया, हाँ भाई शव्वाल का महीना खत्म हुआ, ज़ीक़ादा का महीना आ गया। तो ये आवाज़ा लगाते थे। इस आवाज़े की वजह से जो पहली तारीख का जो चांद होता है उसको हिलाल कहा जाता है। इसलिए इस आयत में यसअलूनका अनिल अहिल्ला कहा गया। फिर ये चांद बढ़ता है
जब 14वीं को पहुंचता है तो फिर ये पूरा चांद हो जाता है। पहली तारीख में छोटा होता है, इसको हिलाल कहा जाता है। फिर ये बढ़ता है, बड़ा होता जाता है, इसको फिर कमर कहा जाता है, चांद कमर कहा जाता है। फिर जब ये 14वीं तारीख को पहुंचता है, 14वीं की रात आती है, ये तो पूरे जोबन पे होता है, अपनी पूरी हयात और हुजूम में आ जाता है। फिर इसको बदर कहा जाता है। पहली के चांद को हिला, इसके बाद बढ़ता है, उसको कमर कहा जाता है। जब 14वीं पे पहुंचता है, अपनी पूरी हयात में आ जाता है, तो इसको फिर बदर कहा जाता है। फिर 14वीं तारीख के बाद चांद घटना शुरू हो जाता है। फिर इसका हुजूम ये कम होना शुरू हो जाता है, कम होते होते हत्ता कि आखिरी तारीखों में बिल्कुल गायब हो जाता है। इसको महाक कहा जाता है। तो ये चांद का घटना और बढ़ना ये किस लिए है? ये तारीखों का हिसाब है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज यसलूनका अनिल अहिल्ला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अहिल्ला चांद के मुतालिक पूछती हैं, तो अल्लाह ने फरमाया आप इन्हें बताइए, हिया मवाक़ीतु लिन्नास, ये लोगों के औकात के लिए है, वल हज, और हज के महीने बताने के लिए, हज की तारीख बताने के लिए है। सूरज तो एक ही हयात में रहता है। सूरज के निजाम से मौसम में तब्दीली आती है। मौसम गर्म हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर एक वक्त आता है मौसम बहार हो जाता है, फिर एक वक्त आता है मौसम खिज़ां हो जाता है। तो ये सूरज के जरिए सारा निजाम अल्लाह पाक चला रहे हैं। और फिर चांद के जरिए ये हमारे महीने, दिन, हफ्ते और साल चल रहे हैं। फिर अल्लाह ने चांद के अंदर चाशनी रखी है, मिठास रखी है। ये चांद जब जोबन पे आता है तो इसके अंदर से मिठास निकलती है, और ये मिठास हमारे फलों में अल्लाह पाक, जैसे अब आम आ रहा है, अब ये चांदनी की मिठास अल्लाह पाक आमों में भर देंगे जो हम खाएंगे। फबिय्याला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। तो ये अल्लाह एक निजाम चला रहे हैं। तो ये चांद जो है घटता बढ़ता रहता है। अल्लाह फरमाते हैं मवाक़ीतु लिन्नास, ये लोगों की तारीखों के लिए, औकात बताने के लिए है, और हज के लिए है। अब ये हज के महीने शुरू हो गए, ज़िक़ादा का महीना, ज़िलहज्जा का महीना, अब ये हज के महीने हैं। और हज ये इस्लाम का अहम रुकन है, फरीज़ा इस्लाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स हज करता है, लम यरफुस वलम यफसुक, और उस हज के अंदर वो कोई गुनाह का काम नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, और अपना हज पूरा कर लेता है, रजा कयौमिन वलदतहु उम्महु, वो ऐसे है जैसे आज अपनी माँ के पेट से बाहर आया। यानी अल्लाह उसके सारे गुनाहों को खत्म फरमा देते हैं। रजा कयौमिन वलदतहु उम्महु, आज वो माँ के पेट से बाहर आया है। और ये हज एक ऐसी इबादत है जो बज़ाहिर इंसान के अक्ल में आने वाली नहीं। ये एक इश्किया इबादत है। कपड़े सिले हुए नहीं पहनना, परागंदा रहना है, कंघी नहीं करनी, तेल नहीं लगाना, सुरमा नहीं लगाना, खुशबू नहीं लगानी, सर नहीं ढकना। ये बज़ाहिर अक्ल में आने वाली चीजें नहीं है, लेकिन ये एक इश्किया अमल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामुस सलाह, आतुज़ ज़कात, तसूम रमज़ान, तहज्जुल बैत, मन इस्तताअ इलैहि सबीला। कि इस्लाम की बुनियाद अल्लाह ने 5 चीजों पर रखी है। तौहीद, कलमा है, फिर नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। ये इस्लाम की बुनियाद है, अरकान है। बाकी सारी इस्लाम की इमारत इस बुनियाद, इन 5 बुनियादों पे खड़ी है। तो ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा मार्फत है। जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमें अपने रब की पहचान हो जाती है, रब की पहचान। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इकामुस सलाह, पहला कलमा है, कलमे से पहचान हो गई। इकामुस सलाह, फिर नमाज का एहतिमाम है। नमाज में क्या है? जब किसी के साथ जान पहचान होती है, फिर उसके साथ ताल्लुक पैदा होता है। और नमाज क्या है? सिलतुम बैनल अब्दि व रब्ब। नमाज ये अपने रब के साथ ताल्लुक जोड़ती है।
जब बंदा नमाज पढ़ता है तो उस नमाज पढ़ने वाले का अपने रब के साथ ताल्लुक जुड़ जाता है। कलमे से पहचान होती है, कलमे के बाद नमाज का हुक्म है, नमाज से रब के साथ ताल्लुक जुड़ जाता है। फिर जब किसी के साथ ताल्लुक जुड़ता है तो ताल्लुक जुड़ने के बाद फिर मोहब्बत पैदा होती है। फिर क्या? मोहब्बत पैदा होती है। और मोहब्बत कैसे है? आगे क्या? आतुज़्ज़का, इक़ामुस्सला, आतुज़्ज़का, कलमा पढ़ो, इक़ामुस्सला नमाज पढ़ो, आतुज़्ज़का ज़कात को अदा करो। और ज़कात में क्या? पैसा खर्च होता है, और पैसा खर्च जहां हो वहां इंसान को मोहब्बत होती है। एक साहबिया, या रसूल अल्लाह मुझे मौत से डर लगता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे पास माल है, पैसे हैं, दौलत है? फरमाया जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया माल को खर्च कर दो अल्लाह के रास्ते में। माल को खर्च करोगे तो तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत होगी, और जिससे मोहब्बत हो जाए फिर उसमें सब कुछ खर्च करने का दिल करता है। तो कलमा मार्फत देता है, पहचान देता है रब की, नमाज रब के साथ ताल्लुक जोड़ती है, और ज़कात ये ताल्लुक मोहब्बत में तब्दील करती है। आगे वह तसूम रमजान, चौथा रुकन, तसूम रमजान, कि रमजान के रोजे रखो। रोजे में क्या है? न खाना है, न पीना है, न अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। तो इससे क्या होता है? मोहब्बत आ गई। अब मोहब्बत के बाद इश्क होता है। इश्क, मोहब्बत और इश्क में ये फर्क है कि मोहब्बत तकसीम हो जाती है और इश्क तकसीम नहीं। कैसे मोहब्बत तकसीम है? माँ से भी मोहब्बत है, बाप से भी मोहब्बत है, बीवी से भी मोहब्बत है, बच्चों से भी मोहब्बत है, बहनों से भी मोहब्बत है, भाइयों से भी मोहब्बत है, रिश्तेदारों से भी मोहब्बत है, दोस्त अहबाब से भी मोहब्बत है। तो मोहब्बत, लेकिन ये मोहब्बत तकसीम होती जाती है। लेकिन इश्क में ये चीज है कि इश्क तकसीम नहीं होता, इश्क एक ही हस्ती से रहता है। आपने अगर देखा हो कभी, दरख्त के ऊपर एक पीले रंग की बेल चढ़ जाती है, उसको अक्कास की बेल कहा जाता है। पीला रंग होता है उसका, और वो दरख्त के ऊपर चढ़ती है और पूरे दरख्त को अपनी लपेट में ले लेती है। और जब वो पूरे दरख्त को अपनी लपेट में लेती है तो सारे का सारे दरख्त का रस वो चूस लेती है। अरबी के अंदर उस बैल को अश्किया कहा जाता है कि ये अश्किया बैल है, क्योंकि वो जिस दरख्त पे चढ़ती है दरख्त उस बैल का आशिक हो जाता है, और फिर उसके इश्क में अपने आप को फना कर देता है। अपनी सारी रस, कुव्वत, तवानाई वो उस बैल के हवाले कर देता है, तो फिर खुद सूख के कांटा हो जाता है और ईंधन बन जाता है, यानी अपने आप को इश्क में फना कर देता है। तो ज़कात दी, ज़कात देने के बाद मोहब्बत पैदा हो गई। अब मोहब्बत में तकसीम है। आगे फिर फरमाया तसूम रमजान, कि रमजान के रोजे रखो। अब एक अपने महबूब के लिए कुर्बानी देता है तो वो इश्क के दर्जे को पहुंच जाता है। जिस तरह वो दरख्त सूख जाता है, तो इस तरह रोजे रख के इंसान अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में कमजोर कर लेता है, उसकी तवानाई, कुव्वत, नफ्स मर जाता है। तो ये अब इश्क के दर्जे में आ जाता है। अब शहादत अल्लाह इला इल्लल्लाह भी होगा, इक़ामुस्सला, आतुज़्ज़का, तसूम रमज़ान। अब पांचवी चीज आई, व तहज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के घर का हज करो अगर तुम ताकत रखते हो। अब हज के अंदर इश्क के बाद फिर अपने महबूब से विसाल और दीदार की तड़प पैदा हो जाती। जब इश्क हो गया तो अब इश्क की तकमील के लिए बंदा कहाँ जाता है? रब के घर जाता है, रब से मिलने जाता है, रब के दीदार के लिए जाता है। और आशिक जब अपने महबूबा के पीछे जाता है फिर उसे दुनिया जहान का कोई होश नहीं होता, बस वो उसी के विसाल और दीदार में तड़प रहा होता है। फिर उसे दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, वो वैसे ही जा रहा है। तो ये जो मोहब्बत और इश्क और फिर इश्क के बाद विसाल और दीदार है, ये सूरत है हज अदा करना। हज में फिर यही होता है कि आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, आप अपने बालों में कंघी नहीं कर सकते, बालों को साबुन से साफ नहीं कर सकते,
जूएं पड़ गई हैं, वो जू भी नहीं मार सकते, वो जू भी सर से नहीं निकाल सकते। अब तो अल्लाह का फजल है, 4 घंटे में बंदा पहुंच जाता है। पहले जमाने में लोग सफर करते थे, महीना महीना, 40-40 दिन, 2-2 हफ्ते, 20-20 दिन पैदल सफर होते थे, ऊंटों पर, घोड़ों पर। तो फिर जब एहराम बांध लिया, अब तो नहाना भी नहीं है, कंघी भी नहीं करनी। और उस जमाने में लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, तो उनके बालों में जूएं पड़ जाती थी। तो अल्लाह ने फरमाया इन जूओं को भी नहीं मारना, खटमल चढ़ा है उसको भी नहीं मारना, किसी शिकारी की तरफ इशारा भी नहीं करना। तो ये क्या है? ये एक इश्क है, ये अपने महबूब के इश्क में जा रहा है कि दुनिया जहान से कोई लेने नहीं, बस अपने महबूब से विसाल हो जाए, उससे मुलाकात हो जाए, उसका दीदार हो जाए। तो ये इश्किया इबादत है हज। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी फजीलत बयान की कि जो सही तरह से हज कर लेता है वो गुनाहों से पाक हो जाता है। और फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमें कोई परवाह नहीं कि वो ईसाई होके मर जाए या यहूदी होके मर जाए, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। इसलिए हज फर्ज हो जाए तो फिर हज में देर नहीं करनी चाहिए। मबादा कोई हादसा पेश आ जाए, मौत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, सफर में और कोई मवाने पैदा हो जाए, हज फर्ज हो जाए, हज के अय्याम हो तो फौरन हज को निकल लेना चाहिए, हज में देर नहीं करनी चाहिए। अगर बगैर हज किए मर गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो यहूदी है या नसरानी है, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह माफ करे, आज हमारे माशरे के अंदर हमने खुद अपने ऊपर कुछ ऐसी पाबंदियां लगा दी हैं जिनका शरीयत के साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं है। हम समझते हैं जब तक अपना घर नहीं होगा हम हज को नहीं जाएंगे, शरीयत में ये कोई उज़र नहीं। आपके पास इतना पैसा है कि आप अल्लाह के घर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, हज फर्ज है, मकान जरूरी नहीं, अब हज फर्ज है। इसी तरह बेटियों की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, भाई बेटियों की शादी करूंगा फिर हज को जाऊंगा। अब इतना पैसा है कि वो हज को जा सकता है, वापस आ सकता है, लेकिन वो रुका हुआ है। क्यों? कि पहले बच्चों की शादी करी। तो इस अमल से रुकना, इस वजह से या इस उज़र से अपने आप को रोकना, ये भी हराम है, ये भी आप अपने आप को रोक नहीं सकते। तीसरा एक अमर ये बयान किया जाता है कि मुझ पर अब हज फर्ज है, मैं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, पहले अम्मी को करूंगा, पहले अपने अब्बू को करवाऊंगा, अब्बू करेंगे तो मैं हज करूंगा। ये भी शरीयत के अंदर कोई उज़र काबिल कबूल नहीं है। हर शख्स के ऊपर अपना अपना फर्ज है। भाई बाप पर अपनी नमाज फर्ज है, अम्मा जान पे अपनी नमाज फर्ज है, मुझ पर अपनी नमाज फर्ज है। क्या कभी ये ऐसा कोई कह सकता है कि भाई अब्बा जान नमाज पढ़ेंगे तो फिर मैं पढ़ूंगा, अब्बा जान रोजा रखेंगे तो फिर मैं रोजा रखूंगा, अब्बा रोजा नहीं रखेगा मैं भी नहीं रखता, अम्मा ने नमाज नहीं पढ़ी मैं भी नहीं पढ़ता, पहले अम्मा पढ़े फिर मैं पढ़ूंगा, पहले अब्बा पढ़े फिर मैं पढ़ूंगा। नमाज में, रोजे में ये चीज नहीं, इसी तरह हज में भी नहीं है कि अब्बा ने हज नहीं किया पहले अब्बा हज करेंगे फिर मैं हज करूंगा। शरीयत में ये उज़र काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई इस वजह से रुका हुआ है तो वो अपने साथ जुल्म कर रहा है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी हालत में मौत आ गई तो फिर ये सख्त वाईद जो हदीस में बयान की इसका मिस्ताक बन जाएगा। इसलिए हज के मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए। जैसा ही इतना आपके पास खर्चा है कि आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, घर का खर्च पूरा हो सकता है इतने दिनों में, उस शख्स पर हज फर्ज हो जाता है। बेटियों की शादी बाद में, मकान बाद में, अम्मा अब्बे का हज फर्ज है या नहीं है वो बाद में, आप पे फर्ज हो गया, आप पर लाजिम है कि आप करें। और अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स गफलत में रहा और उसने हज नहीं किया, करीबुल मर्ग हो गया, तो उस शख्स पर लाजिम है कि वो मरने से पहले अपनी वसीयत करे कि भाई मैं मर रहा हूं, मुझ पर हज फर्ज था लेकिन मैंने हज नहीं किया, लिहाजा मेरे तरके में से, मेरे माल में से तिहाई हिस्से में वसीयत लागू होती है, नाफिज होती है। उसके लिए वसीयत करना वाजिब है कि मैं मर गया तो मेरे माल में से हज जरूर करवा दे। उस हज को हज बदल कहा जाता है।
इस हज को हज बदल कहा जाता है। और शरीयत का उसूल है किसी की भी वसीयत किसी भी मामले में हो तो वो तिहाई माल से की जाती है। अगर तिहाई माल से कम तरका छोड़ा तो फिर तो हज इसका बदल भी नहीं हो सकता। मसलन किसी शख्स ने 2 लाख रुपया छोड़ा, कम से कम 3 लाख छोड़ा तो ये तिहाई माल, या 3 लाख से ज्यादा छोड़ा तो फिर इसकी वसीयत पर अमल किया जाएगा कि किसी शख्स को इसके हज के लिए भेजा जाएगा। और अगर इससे कम है तो फिर वो वसीयत नाफिज नहीं होती। हाँ, अगर वो रसा अपनी तरफ से करवा दे तो उनका एहसान है। तो इसलिए और हज बदल में भी ये जरूरी है कि जिस इलाके में वो रहता है वहां से हज करने के लिए मक्का जाएगा शख्स। ये नहीं, पास लोग कर भी लेते हैं कि अपने किसी मरहूम के लिए वो वही मक्का से किसी शख्स को हायर कर लेते हैं, पैसा दे देते हैं थोड़ा बहुत कि हमारे वालिद की तरफ से या हमारे दादा की तरफ से या माँ की तरफ से हज बदल कर लेना। तो वो एक उज़र है, बस खाता पूरा करने, कानूनी तौर पे वो हज नहीं होगा। हाँ, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह उसके हज को कबूल कर ले। कानूनी यही है कि जिस इलाके, अब कराची में हम रहते हैं, हज बदल करवाना है अपने वालिद का या किसी मरहूम का तो यहाँ से शख्स को भेजना पड़ेगा हज बदल करवाने के लिए। तो ये हज के बहुत सारे मसाइल हैं। फिर हज एक इश्क़ इबादत है और हज अल्लाह से मांगना भी चाहिए, क्योंकि हज की बड़ी फजीलत फरमाया कि जिस शख्स ने 3 हज किए, एक हज तो फर्ज होता है, जिंदगी में एक बार फर्ज है। जिस शख्स ने जिंदगी में एक मरतबा कर दिया उसका फरीजा अदा हो गया। अब अगर आइंदा वो करता है, अल्लाह उसे तौफीक देता है तो ये बड़ी फजीलत की बात है। सादुन खौलानी रहमतुल्लाह अलैह क़ाज़ी याज़ में लिखा है कि एक जमात आई और आके कहने लगी कि उन्होंने अपने कबीले के शख्स को कत्ल कर दिया है और कत्ल करने के बाद उसको आग में डाल दिया है। पूरी रात उस पर आग जलाते रहे हैं, लेकिन उस मकतूल की एक बाल को भी आग ने नहीं जलाया। तो सादुन खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस शख्स ने रब की किबरियाई की कसम 3 हज की हुई। फरमाया हदीस में आता है जो एक हज करता है वो अपना फरीजा अदा कर देता है, जो 2 हज करता है ये दूसरा हज अल्लाह को कर्ज दे देता है, और जो तीसरा हज भी कर लेता है फरमाया वो अपने जिस्म के बाल को आग से महफूज कर लेता है। तो सादुन खौलानी ने फरमाया शख्स ने 3 हज किए होंगे। जब पता लगाया गया तो मालूम पड़ा वाकया उसने 3 हज किए थे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बार बार हरमैन की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए।